मेरा नाम रवि बर्नवाल है और दायित्व की दृष्टि से बर्नवाल युवा मंच का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और इसके साथ साथ ही माता तपस्विनी जनक दुलारी देवी धाम हल्दरपुर, वहाँ पे अवतरण दिवस का कार्यक्रम हो रहा है, उसके आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ। आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मऊ जनपद में संभवतः पहली बार लगभग 2000 वनवंशियों का एकत्रीकरण हो रहा है और इसमें हमें श्री भारतवर्षीय बर्नवाल वैश्य महासभा और उत्तर प्रदेशीय बर्नवाल सभा का संरक्षण प्राप्त है। और इसमें मऊ जनपद में कार्यरत लगभग 12 अलग अलग बर्नवाल संगठन हैं, बर्नवाल समितियां हैं, जिनका हमें पूरा सहचर्य प्राप्त हो रही है। और ये उन सभी की अगुवाई में संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्या है कार्यक्रम के बारे में बता रहा हूँ मैं। हमारे समाज से एक मुख्य तपस्विनी हुआ करती थी। सन 1979 में 17 वर्ष की आयु में उन्होंने शिव भक्ति करते करते हठ योग करते हुए समाधि को प्राप्त किया है। ये स्थान हल्दरपुर में है। मऊ जनपद मुख्यालय से लगभग 12-14 किलोमीटर की दूरी पर हल्दरपुर नाम का एक ग्राम है, वहाँ पर इनकी तपस्थली है। हल्दरपुर थाने से सामने से एक पिलखी स्थान है, उस मार्ग पर 1 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है। हम अगर पूरे भारत में तलाशने जाएंगे तो 17 वर्ष की आयु में कोई बालिका अगर समाधि ले ले, ऐसे बहुत ही विरले ही उदाहरण अपने को मिलेंगे। लेकिन ये हमें इंगित करता है कि हमारी भारत धरती, भारत भूमि कितनी बड़ी रत्न प्रसूता है, कितने तरह के रत्न इसने जने हैं और इसमें महिलाओं और पुरुषों का कोई भेद नहीं। ऐसी एक मेधा शक्ति हमारी तपस्विनी जनक दुलारी देवी जी हैं, जिनका महात्म्य सिर्फ एक लाइन में अगर वर्णन करना हो तो कहूँगा कि देवरहा बाबा जो बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व हैं, संत शिरोमणि कहे जाते हैं, ऐसे संत इन तपस्विनी को देवी पार्वती का अवतार मान करके उनका दर्शन करने आते थे। तो उनका महात्मा आप सहज ही समझ सकते हैं। जब दर्शनों की कतार लगती थी, बताने वाले बताते हैं, आदरणीय सर्वदानंद जी बर्नवाल हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये प्रमुख दर्शनकर्ताओं में उस समय के जो भी दर्शनार्थी थे उसमें आपका प्रमुख स्थान रहा है। ये बताते हैं कि लगभग लाखों की भीड़ रोज़ वहाँ पे दर्शन करती थी और उनका महात्मा ऐसा था कि कोई भी ट्रेन जो वहाँ से गुजरने वाली थी वो अवश्य ही रुकती थी। वहाँ पे रुकने के साथ साथ उनके जो टीटी और ड्राइवर गार्ड ये भी उतर करके देवी जी का दर्शन करते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे, तभी आगे जाती थी गाड़ी। लाखों लाख का रेला चलता था। पुलिस वालों की लगभग 24 घंटे की पहरेदारी होती थी। बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि आईबी और सीआईडी के लोगों ने भी काफ़ी कुछ जांच पड़ताल भी किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये निर्जला आहार रहने वाली 17 वर्ष की आयु की बच्ची कहीं पीछे से कुछ खाती पीती होगी, तभी इसके चेहरे पे अभी भी तेज दमक रहा है। तेज इतना दमकता था कि जो हम और आप अलग तरह के व्यंजन लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका चेहरा उतना नहीं दमकता है। लेकिन वो निराहार रहते हुए भी उनका व्यक्तित्व बहुत दमकता रहता था। ऐसी जनक दुलारी देवी जी हमारे समाज में उत्पन्न हुई हैं।